Hello students, how are you? Students, in previous video we derived equations of motions by using by considering object is moving in a straight line. We discussed three equations of motion. Today we will discuss the next equation of motion, that is general equation, which is distance traveled in nth second of uniformly accelerated motion. तो we will find distance traveled in nth second. ठीक है, object is moving with uniform acceleration. तो in nth second how much it travels distances we will find from this expression. So before this we consider some parameter. Let consider small u, that is initial velocity. Let this is your initial velocity of object. मान के चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की क्या बेटा इनिशियल वेलोसिटी है. ओके, मान के चलते हैं हम ए क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. स्मॉल ए के यहाँ पे भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. स्मॉल ए यहाँ पे क्या बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. और मान के चलते हैं ये एस एन और एस एन माइनस वन, ये मान के चलते हैं भाई ये आपकी क्या भाई एस एन मान के चलते हैं बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड when t is equal to n seconds, और ये क्या है when t is equal to n minus 1. ओके, तो अब निकालते हैं वन बाय वन. अच्छा ओके स्टूडेंट्स, बिफोर दिस अगर देखा जाए हमें अभी पिछले उसमें वीडियो में एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव किया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. क्या ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है? बिल्कुल. ये डिस्टेंस टाइम रिलेशन था भाई. तो यहाँ पर देखा जाए सिंपली इस इक्वेशन के अंदर हम अगर टाइम पुट कर देते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू n सेकेंड, यहाँ पे हम टाइम कितना पुट करते हैं भाई n सेकेंड अगर पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन की टी की जगह पे n पुट करेंगे म्यू यहाँ पे n प्लस 1/2 ए एन स्केयर. तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 भाई. और टी की जगह पे अगर पुट करें n माइनस 1 सेकेंड्स तो यहाँ पे एस एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू म्यू n माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 होल स्केयर. ठीक है, तो यहाँ पर टी की जगह पे पहले हमने क्या पुट किया n और एक बार पुट किया बेटा n माइनस 1. तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इट मीन्स हमारा जो भी डिस्टेंस आएगी मान लीजिए डी आई दैट इज एस एन माइनस 1. ओके, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है भाई. दैट इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्केयर. ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी. उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया है यू एन माइनस 1 प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 होल स्केयर. ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल. अब देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं. यू एन प्लस 1/2 ए एन स्केयर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप. ये यहाँ पे देखिए यू एन माइनस के साथ माइनस यू एन हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा भाई, प्लस यू, और इसको विद स्केयर के साथ खोलते हैं अगर तो ये जगह माइनस 1/2 ए एन स्केयर प्लस ए एन माइनस a/2. ठीक है जी, तो ये आ जाएगा भाई u प्लस ए एन माइनस a/2. तो ये आ जाएगा u प्लस ए एन माइनस 1/2. ठीक है, u प्लस ए एन माइनस 1/2. तो सोल्व करने के बाद अब रिजल्ट क्या आया देखते हैं. तो जो डिफरेंस आया आपका d दैट इज इक्वल टू u प्लस ए एन माइनस 1/2. ये आपका रिजल्ट आया कैलकुलेशन के बाद स्टूडेंट्स. अब देखते हैं अगर मैं यहाँ से डी u प्लस ए यहाँ पे एलसीएम 2 लूँगा तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. तो यू कैन राइट लाइक दिस वन u प्लस a/2 2n माइनस 1. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. This is the distance traveled by the object in
nth सेकंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। अगर किसी भी सेकंड पे, मान लीजिए मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालिए, n इज इक्वल टू 5 सेकंड पे निकालिए आप, तो ये काफ़ी सिंपल रिलेशन आ गया भाई। तो ये आपने रिलेशन याद करना है, u प्लस a बाई 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1। हेयर a इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, n इज़ द nth सेकंड। ओके, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा और सिंपल आपका रिलेशन निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये रिलेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या करेंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। चलो हम इसी वीडियो में ये शुरू कर लेते हैं भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखते हैं क्या बोला इसमें। तो टॉपिक का नाम क्या है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टॉपिक का नाम है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है जी, कौन सी मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस केस में, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो सभी को पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। मैंने ये बताया था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम दैट विल बी सेम चेंज होगा विद सेम चेंज इन टाइम। तो हम क्या करते हैं बेटा, लेट यू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाते हैं तो मेरा ग्राफ इस तरह से आएगा जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेट आई से टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी ले लेते हैं बेटा वाई एक्सिस पे। वेलोसिटी किधर लेते हैं, वाई एक्सिस पे। और ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी है। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v2 होती है। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लीजिए उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है भाई u। ठीक है, अब कुछ टाइम मान लीजिए जब व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t1 तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है भाई यहाँ पे लेट्स से t1। व्हेन टाइम इज t2 तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा t2। इस तरह से इसका मतलब इक्वल चेंज इन टाइम द चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो सेम। ठीक है, तो द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम विद सेम चेंज इन टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दिस इज द ग्राफ विच इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो बेटा ये कौन सा ग्राफ है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट। और दिस इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ क्या करता है भाई, टाइम एक्सिस के साथ, देखो ये आपकी टाइम एक्सिस है तो उसके साथ इंक्लाइंड है टू टाइम एक्सिस एज ऑन द फिगर। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेके चलते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट्स कंसीडर किया मैंने। एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे A है और यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ बेटा B। तो कंसीडर 2 पॉइंट्स, वन इज A एंड अनदर पॉइंट इज B। ओके, ऑन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1। A पॉइंट किसके अकॉर्डिंग है, टाइम t1 के अकॉर्डिंग। B पॉइंट किसके अकॉर्डिंग है भाई, टाइम t2 के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, तो OA1 यानी कि मैं यहाँ पे मानता हूँ पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं O है और ये पॉइंट मान लेते हैं A1 और ये पॉइंट मान लेता हूँ बेटा B2। ओके, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, या मान लीजिए मैं कहता हूँ ये पॉइंट अगर A1 है, ये पॉइंट को मान लेंगे A2। ओके, ये पॉइंट अगर A1 है तो ये पॉइंट मान लेते हैं B1, पॉइंट क्या मान लेते हैं B1। दिस इज पॉइंट A1, दिस पॉइंट B1, दिस पॉइंट A2, दिस पॉइंट B2। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं OA2 बताइए, यहाँ से लेकर 2 तक चले गए आप, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है भाई, OA2 तो ये वेलोसिटी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू V1। तो OA2 कितना बेटा V1। अच्छा ओके, OB2 कितना भाई, दैट इज इक्वल टू V2। ठीक है, OB2 कितना है, OB2 दैट इज इक्वल टू T1। OA1 दैट इज इक्वल टू OB2 T2 है भाई, और OA1 कितना है, T1 है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ ग्राफ से लिखे हैं। देखो OA1 दैट इज इक्वल टू टाइम T1, O से लेके B1 का टाइम कितना है, दैट इज इक्वल टू T2। तो ये सारे पैरामीटर हमने ग्राफ से नोट कर लिए। अब ये बताइए बेटा, सिंपल, आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज V2 माइनस V1
विथ चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। अभी ये v2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो v2 की वैल्यू कितनी है, OB2 है बेटा, तो यहाँ पे पुट कीजिए OB2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है, OA2 डिवाइड बाई t2 की वैल्यू कितनी है, OB2 माइनस t1 की वैल्यू OA1। ये सारे पैरामीटर जो मैंने पुट कर लिए, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल, अगर OB2 में से OA2 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो कितना बचता है, देखिए O, ये रहा आपका O, OB2 से अगर मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, OA2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इस टोटल में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा क्या बच जाता है, दिस वन, यानी कि ये बच जाता है पूरा BC। क्या बच जाता है बेटा, यहाँ पे BC बच जाता है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ पॉइंट को, दैट इज C, तो ये पॉइंट बच जाता है इधर। इसका मतलब कंप्लीट OB2 में से अगर OA2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये बच गया मेरा, ये वाला पोर्शन, और ये पोर्शन किसके इक्वल है, BC के इक्वल, दैट इज इक्वल टू BC। OB2 में से अगर OA1 सब्ट्रैक्ट करें, देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, अगर हम क्या करें OB2 में से, सॉरी, अगर हम OB1 में से OA1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये पोर्शन बचता है आपका, ये पोर्शन किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। इसका मतलब अपना कितना पोर्शन बच गया, ये बच गया और आपका ये बच गया है आपका। ठीक है, तो ये दो पोर्शन बच गए आपके, तो दैट इज इक्वल टू AC। ठीक है जी, BC अपॉन AC, ये क्या BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट, और टेंजेंट क्या होता है, स्लोप, y एक्सिस डिवाइड बाई एक्सिस, दैट इज स्लोप। तो बेटा क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का स्लोप आ गया बेटा, दैट इज AB लाइन, स्लोप ऑफ लाइन AB आ गया आपका, स्लोप ऑफ लाइन AB। ओके, तो यहाँ से हमें इतना पता लग गया स्लोप ऑफ लाइन AB। तो एक्सलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जो एक्सलेरेशन है ऑब्जेक्ट का, दैट इज इक्वल टू, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मोशन। ठीक है जी, विद टाइम एक्सिस। और आपसे कई बार जीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप लें तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। स्लोप का मतलब होता है बेटा y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस, तो वेलोसिटी इधर है, टाइम इधर है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब यहीं से सेकेंड निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन टाइम इंटरवल। यहाँ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल, डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन टाइम इंटरवल, वो भी यहीं से निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला से अगर देखा जाए डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस देखा जाए सिंपल, दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा ओके, तो एवरेज वेलोसिटी कितना भाई, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 होता है, और ये हो जाएगा टाइम, टाइम इंटरवल कितना बेटा, t2 माइनस t1। ओके, अभी ऊपर हमने पैरामीटर कंसीडर किए थे v1 प्लस v2 जो भी है, तो ये आ गया आपका 1/2। v1 की वैल्यू कितनी है बेटा, v1 की वैल्यू है बेटा a1a प्लस a1a, सिंपल है, और v2 की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज़ b1b, दैट इज़ b1b। बिल्कुल देखिए ग्राफ में भी देखेंगे v1 की वैल्यू देखो, ये देखो a1 से a, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज़ v1। अच्छा बताइए v2 की बात करते हैं अगर हम, b1b, तो दैट इज़ इक्वल टू v2। बिल्कुल सिंपल कर दिया, तो ये वैल्यूज पुट कर दी 1/2 a1 a2, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया t1 t2 माइनस t1 इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाई विद हाइट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या हो जाएगा भाई आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, अरे बिल्कुल सिंपल है भाई, अगर देखो दो पैरेलल साइड्स हैं, देखो इधर देखिए, दिस साइड एंड दिस साइड, ये दो पैरेलल साइड है a1 और ये उसकी हाइट होगी एक प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सारी ट्रेपेजियम तो आ गई, क्या आ गई आपकी ये ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बनी ट्रेपेजियम, A1 B1 B। तो आपसे पूछ लिया जाए तो डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है जी। तो ये आपका था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स।